सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में से हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय को, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धर्म के कारण वो सताए जाते हैं। प्रभु यीशु के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। प्रभु यीशु के मानने के कारण वो लोग प्रताड़ना पड़ रहा है। लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को मानने के कारण लोगों को परमेश्वर के स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो मसीह के लिए दुख उठाएगा वो स्वर्ग राज्य उन्हीं का। जो प्रभु के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देगा स्वर्ग राज्य उन्हीं का। जो यीशु के लिए अपने प्राण को भी दांव पर लगा देगा स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो अंत तक प्रभु के कामों के लिए, कामों के कारण दुख को उठाएगा वो स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम लोगों को स्वर्ग राज्य में जाना है तो दुख भी उठाना पड़ेगा, परेशानी भी उठाना पड़ेगा, क्लेश भी उठाना पड़ेगा, संकट भी उठाना पड़ेगा। हमारे ऊपर सताव, आपके ऊपर सताव, बहुत सारे पीड़ाओं को भुगतना पड़ेगा, लेकिन आप विश्वास रखिए, आप धैर्य रखिए। परमेश्वर का स्वर्ग राज आपका है। परमेश्वर का स्वर्ग राज आपका है। ये मत घबराइए कि हमें दुख होने लगा। आप अंत तक धीरज धैर्य रखिए। परमेश्वर आपको एक न एक दिन उस संकट से निकाल करके अपने राज्य में शामिल करेगा, अपने स्वर्ग राज्य में आपको पहुंचाएगा। आगे देखेंगे क्या कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोले कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। धन्य है वो जो प्रभु के कारण, मसीह के लिए निंदा, अपमान क्या करे। जब मनुष्य मेरे कारण यानी प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे, हमारी और आपकी निंदा करे और सताए, और सताव भी हमारे और आपके बीच में आए, झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, हमारे विरोध में झूठ, जो हमने गलत काम किया नहीं, जो हमने काम को किया नहीं, ऐसे काम को आरोप हमारे ऊपर लगा करके हमारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातों को बोलेगा लोग। लेकिन क्या कर रहा है, तब आनंदित और मगन होना। उस समय हमें दुख नहीं मिलना है कि अरे हम तो अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो लोग अच्छे गलत आरोप लगा रहा है, गलत विरोध कर रहा है, हमारे ऊपर ताड़ना कर रहा है। उस समय क्या करना, प्रभु का वचन कहता है आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए बहुत बड़ा फल को रखा हुआ है। हमारे लिए वो फल को रखा हुआ है, उस फल को हमें और आपको प्राप्त करना है। इसलिए इस संसार के क्लेश को नहीं, संसार को, सताव को हमें झेलते हुए, सताव भी पड़ेगा तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए हम दुख भी उठाएंगे, परमेश्वर के कामों के लिए हम दुख भी उठाएंगे, फिर भी हम नहीं हटेंगे। परमेश्वर से वादा करने वाले लोग इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि आदि से, शुरू से ही मसीह के विरोध में सताव होता आया है, मसीह के विरोध में प्रताड़ना होता आया है। शुरू से मसीह के लोग विरोध में लोग खड़े होते रहे, लेकिन आज तक जितना मसीह के विरोध हुआ, जितना मसीह के लोगों को सताव हुआ, उतने ही प्रभु का काम तेजी से हुआ। ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर की दया है। तब आनंदित और मगन होना,
तब क्या होगा, आनंदित और मगन होना है कि हम मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, क्योंकि इसका प्रतिफल हमको स्वर्ग में मिलेगा, परमेश्वर के पास मिलेगा। इसलिए उसके लिए हमें दुख भी उठाना पड़े, क्लेश भी उठाना पड़े, परेशानी भी उठाना पड़े, उससे हमें चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर के काम को करते जाना है, परमेश्वर के काम को पाते जाना है। परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल हमारे जीवन में देगा। इसलिए कहता है, इसलिए कि उन्होंने उन भवसक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया गया। हम लोगों से पहले बहुत सारे भवसक्ताएं आए, बहुत सारे परमेश्वर के बातों को लेकर के संसार के लोगों को चिताने के लिए, संसार के लोगों को मन फिराने के लिए परमेश्वर ने कई बातों को बोला, अपने अपने भवसक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा। लेकिन उन भवसक्ताओं के साथ भी वही हुआ जो आज हम लोगों के साथ हो रहा है, आज हम लोगों के साथ हो रहा है। तो इससे हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आदि से ही इस काम होते आया है। मसीह के विरोध में सताव प्रयास लोग बहुत करते आया है, लेकिन आज तक मसीहत झुका नहीं है, आज तक मसीहत रुका नहीं है, आज तक प्रभु काम रुका नहीं है, बल्कि प्रभु काम और भी तेजी से हुआ है। हालेलुया, और भी तेजी से हुआ है। तो इससे हमारा विश्वास है कि प्रभु अपने वादों को पूरा करता है, अपने वादों को पूरा करता है। यहाँ तक प्रभु वचन कहता है कि जब इस संसार के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्यों छोड़ेगा। संसार में तुम्हें भी क्लेश होगा, जैसे मैंने क्लेश को सहा वैसे तुम्हें भी क्लेश होगा, लेकिन तुम घबरा मत जाना, अंत तक धीरज धरे रहना, अंत तक धीरज धरे रखना। इसलिए मेरे प्रिय भाई, अंत तक हमें धीरज धरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।